में थाईलैंड घूमने या फिर किसी बिजनेस पर जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। दरअसल थाईलैंड जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री, खास तौर पर इंडियन टूरिस्टर के लिए यात्रा अब पहले से कम हो सकती है। वजह है थाईलैंड के प्रमुख हवाई अड्डों पर लगाए जाने वाले पैसेंजर सर्विस चार्ज यानी एयरपोर्ट टैक्स में प्रस्तावित बढ़ोतरी। इस फैसले का सीधा असर हवाई टिकट की कीमतों पर पड़ने वाला है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर महंगा होगा या सस्ता आपका थाईलैंड जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। थाईलैंड लंबे समय से भारतीय यात्रियों की पसंदीदा घूमने का स्थल बना हुआ है, चाहे वो बैंकॉक की रंगीन नाइट लाइफ हो या फुकेट के खूबसूरत और शांत समुद्री तट। ये हमेशा से लोगों का पसंदीदा जगह रहा है। लेकिन अगर आप 2026 में लैंड ऑफ स्माइल्स की यात्रा का मन बना रहे हैं तो अब आपको अपने बजट में थोड़ा इजाफा करना पड़ सकता है। दरअसल अब थाईलैंड सरकार एयरपोर्ट टैक्स में बदलाव करने जा रही है, जिससे इंटरनेशनल फ्लाइट से यात्रा करने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। बैंकॉक पोस्ट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड के सिविल एविएशन बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए पैसेंजर सर्विस चार्ज में करीब 50% तक की बढ़ोतरी कर दी है। अभी तक यात्रियों को यह शुल्क 730 बाट यानी करीब 2100 रुपए देने होते थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत इसे बढ़ाकर लगभग 1100 वाट कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि थाईलैंड से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने पर यात्रियों को करीब 1100 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं। यह बढ़ा हुआ शुल्क एयरपोर्ट्स ऑफ थाईलैंड यानी एओटी द्वारा संचालित देश के सभी 6 प्रमुख हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा। इसमें बैंकॉक की सूर्य भूमि और जॉन मुएर एयरपोर्ट के अलावा फुकेट, चियांग माई, हाट आई और चियांग राय एयरपोर्ट भी शामिल है। हालांकि यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू उड़ाने पर लगने वाले सर्विस चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। घरेलू यात्रियों को पहले की तरह 130 वाट यानी लगभग 370 रुपए ही चुकाने पड़ेंगे। कई यात्रियों के मन में यह भी सवाल हो सकता है कि क्या यह टैक्स उन्हें एयरपोर्ट का अलग से देना पड़ेगा। इसका जवाब है नहीं। पैसेंजर सर्विस चार्ज एक अनिवार्य शुल्क होता है जो हवाई अड्डों की सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और रखरखाव के लिए लिया जाता है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह शुल्क सीधे फ्लाइट टिकट की कीमत में शामिल कर दिया जाता है, यानी टिकट बुक करते समय ही इसका भुगतान हो जाता है और एयरपोर्ट पे अलग से कोई प्रक्रिया नहीं होती है। माना जा रहा है कि ये नई दरें साल 2026 की शुरुआत में ही लागू हो सकती है। नियमों की अगर बात करें तो किसी भी नई फीस को लागू करने से कम 4 महीने पहले इसकी सार्वजनिक घोषणा कर दी जाती है। फिलहाल इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने और कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करनी अभी बाकी बताई जा रही है। इस टैक्स बढ़ोतरी के पीछे थाईलैंड सरकार और एओटी का उद्देश्य सालाना लगभग 10 बिलियन वॉट का अतिरिक्त राजस्व जुटाना है। इस धनराशि का इस्तेमाल हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने, सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने और बढ़ती यात्रियों की संख्या को संभालने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाता है। अभी के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।